बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 12 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें पहला क्वेश्चन है, अ हैवी ड्यूटी बैटरी ऑफ अ ट्रक मेंटेन्स अ करंट ऑफ 3 एम्पेयर फॉर 24 आवर्स। हाउ मच चार्ज फ्लोज फ्रॉम द बैटरी ड्यूरिंग दिस टाइम। पहला क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में। इसमें लिखा हुआ है कि एक बैटरी है जो कि 3 एम्पियर करंट मेंटेन कर रही है फॉर 24 आवर्स। सो करंट इज 3 एम्पियर एंड इट इज मेंटेन्ड फॉर अ टाइम डेल्टा टी ऑफ 24 आवर्स। ये ऐसा यूनिट में इसको कन्वर्ट कर लें विच इज सेकेंड्स। सो दिस इज 24 आवर। एक आवर में 60 मिनट्स एंड इन 1 मिनट 60 सेकेंड्स। सो यहाँ से ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू इन सेकेंड्स। दिस इज टाइम डेल्टा टी। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि हाउ मच चार्ज फ्लोज फ्रॉम द बैटरी ड्यूरिंग दिस टाइम। आपने चार्ज कैलकुलेट करना है कि इतने टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा बैटरी से। So charge delta Q, you have to find that amount of charge which is flowing through the battery, from the battery during this time. So as we know that करंट हमारे पास होता है I is equal to delta Q over delta T. So charge delta Q is I into delta T. delta T वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। So I delta T, it can be written as I की वैल्यू है हमारे पास 3, मल्टीप्लाई डेल्टा T is 86,400. So इसको मल्टीप्लाई करने यू विल गेट द चार्ज इन कूलम्स। दिस इज द चार्ज विच इज फ्लोइंग थ्रू द बैटरी। ठीक है, ये आपने फाइंड करना था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, while analyzing a circuit the internal resistance of EMF sources are ignored. Why? जब हम किसी सर्किट को एनालाइज करते हैं तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसकी रीज़न ये है कि जनरली सर्किट में हमारे पास जो लोड होता है, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस भी जिसको कहते हैं, इट्स वैल्यू इज मच ग्रेटर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स। दैट्स वाई वी नेग्लेक्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, एज द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस of a source is much smaller than the load या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस।
ठीक है, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू लोड रेजिस्टेंस के मुकाबले में बहुत कम होती है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं जनरली इंटरनल, यानी मतलब ये है कहने का कि आर विच इज इंटरनल रेजिस्टेंस इज मच स्मॉलर देन लोड कैपिटल आर। तो आर की वैल्यू कैपिटल आर से बहुत कम होती है, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं। हमने न्यूमेरिकल में भी देखा था, कुछ न्यूमेरिकल जो हमने कल किए थे परसों, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम थी एज कंपेयर टू द लोड रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स ऑफ द सेम लेंथ हैव द सेम रेजिस्टेंस विच हैज द लार्जर डायमीटर। रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है वो हमारे पास है R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। अब क्वेश्चन में गिवन ये है कि आपके पास एल्यूमिनियम एंड कॉपर इन दो मटेरियल्स की वायर्स हैं ऑफ द सेम लेंथ एंड विच हैव सेम रेजिस्टेंस, यानी लेंथ भी सेम है दोनों वायर्स की और रेजिस्टेंस भी सेम है। तो क्वेश्चन ये है कि विच हैज द लार्जर डायमीटर एंड वाई, किसका डायमीटर ज्यादा होगा और क्यों ज्यादा होगा। तो देखिए रेजिस्टेंस क्योंकि सेम है तो हम इसको यहां पे देख सकते हैं। अगर हम इसके लिए कॉपर के लिए लिखें तो फॉर कॉपर वी कैन राइट आर कॉपर इज इक्वल टू रो कॉपर एल ओवर ए कॉपर। ठीक है, एल सेम है इसलिए हमने एल को एल ही रहने दिया है, और आर सी कॉपर की रेजिस्टेंस है। फॉर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लिए अगर हम इसी इक्वेशन को यूज करें तो आर एल्यूमिनियम आर ए एल इज इक्वल टू रो ए एल रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इनटू लेंथ तो सेम है एल ओवर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम ए एल्यूमिनियम। अच्छा, अब हमें यह भी गिवन है कि आर एल्यूमिनियम और आर सी ये दोनों वायर्स की रेजिस्टेंसेस भी सेम है। तो गिवन ये है कि आर कॉपर इज इक्वल टू आर एल्यूमिनियम, ये दोनों सेम है। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में कि रेजिस्टेंस भी दोनों वायर्स की सेम है और लेंथ भी सेम है। तो लेंथ तो हमने चेंज नहीं की, एल यहां भी एल लिया हमने और यहां भी एल, और इन दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें तो आर सी है रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर रो सी एल ओवर ए सी इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इंटू एल ओवर ए एल्यूमिनियम। तो एल तो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए एल्यूमिनियम को इधर ले आए, सो ए एल्यूमिनियम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एल्यूमिनियम वायर ओवर ए सी इज इक्वल टू रो एल्यूमिनियम ओवर रो कॉपर। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। अच्छा, अब रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज स्मॉलर देन द रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के मुकाबले में कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है क्योंकि कॉपर इज द वेरी गुड कंडक्टर एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। ठीक है, यहां टेबल शायद दिया हुआ था आपकी बुक में, रेजिस्टिविटीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ये देखें टेबल में, इसमें कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है दैट इज 0.0178 and that of aluminium is 0.0285। ठीक है, यानी यहां हम वैल्यूज जरूरी है कि हम यहां पुट करें। हम जनरली ये देख सकते हैं कि रो सी इज लेस देन रो एल्यूमिनियम। तो आप यहां पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी डिवाइड बाय कॉपर की रेजिस्टिविटी इनटू ए सी, वहां चला जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉपर वायर। तो देखें ये ग्रेटर है, दिस इज ग्रेटर, दिस इज स्मॉलर। अगरचे फर्क थोड़ा सा है लेकिन फिर भी ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है
कॉपर की रेजिस्टिविटी कम है, तो इसका आंसर, इस वाले फैक्टर का आंसर 1 से ग्रेटर आएगा। जब आप उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा, यानी इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये ज्यादा होगा इसके एरिया से। सो एज रो ए एल इज ग्रेटर देन रो सी, कॉपर की रेजिस्टिविटी से ये ग्रेटर है, यानी दिस इज ग्रेटर, दिस इज स्मॉलर। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 से ग्रेटर आएगा। और फिर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा, यानी जब आप उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा, यानी इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज, सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर। ठीक है, ये ग्रेटर होगा। अच्छा, और पूछा गया था आपसे कि विच हैज द लार्जर डायमीटर, तो जो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उसका डायमीटर भी ज्यादा होगा। सो डायमीटर ऑफ द एल्यूमिनियम वायर इज ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ द कॉपर वायर। अच्छा, ये तो हमने शो कर दिया। अब इस इक्वेशन से हम इसको अगर फाइंड भी कर लें तो देखें, एल्यूमिनियम का क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज इक्वल टू एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी ओवर कॉपर की रेजिस्टिविटी। तो एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी है 0.0285, ठीक है, 0.0285, ये हम यहां पुट कर रहे हैं, रो एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय रो कॉपर, कॉपर की रेजिस्टिविटी दैट इज 0.0178 इनटू AC, कॉपर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो देखें यहां से जो आंसर आएगा दैट इज this is 1.6, so 1.6 AC एल्यूमिनियम का क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल्यूमिनियम की वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कॉपर की वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1.6 टाइम्स ज्यादा है, यानी समझ लें 1.5 गुना कह लें इसको, 1 पॉइंट उससे थोड़ा सा ज्यादा, 1.6। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली कैलकुलेट आप ना भी करें, जस्ट आपने पूछा, यहां तक गया था हमसे कि किसका डायमीटर ज्यादा होगा। सो हमने ये शो किया है कि एल्यूमिनियम वाली वायर का डायमीटर ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी एक्सीड इट्स EMF। ठीक है, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी एक्सीड इट्स EMF। तो देखिए इसका जो फार्मूला था, दिस इज क्वेश्चन 4। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला है, ये हमने कल न्यूमेरिकल भी किया था, उसमें भी देखा था, VT टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। ये फार्मूला था। हम लिखते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सोर्स और बैटरी VT इज इक्वल टू E प्योर EMF ऑफ द सोर्स माइनस I इंटू R। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन है। नाउ जनरली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कम होता है, और ये क्यों कम होता है? क्योंकि कुछ पोटेंशियल बैटरी के अंदर ही ड्रॉप हो जाता है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, इसलिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कम होता है। लेकिन एक सिचुएशन वो है जिसमें ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ज्यादा होगा, वो तब होगा जब करंट बैटरी के लिहाज से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो। जैसे हमने कल न्यूमेरिकल भी किया था, जिसमें हमने देखा था एक बैटरी की EMF, एक बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसकी EMF से कम आ रहा था, और एक का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसकी EMF से ज्यादा आ रहा था। ये कल जो न्यूमेरिकल हमने किया था, तो वो ज्यादा क्यों आ रहा था? क्योंकि वो बैटरी चार्ज हो रही थी। सो व्हेन द बैटरी इज बीइंग चार्ज्ड मींस व्हेन द
current is flowing in the opposite direction with respect to a source of EMF, then in that particular case the terminal voltage is greater than the EMF or it exceeds the EMF of the source. उस केस में आपको बताया था कि हम करंट की डायरेक्शन उस बैटरी के लिहाज से अपोजिट है, तो हम करंट को I को माइनस आई के बराबर लेते हैं, ठीक है. सो व्हेन a battery or source is being charged, that is current flows in opposite direction with respect to the battery, then in that case जब करंट बैटरी के लिहाज से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो और वो बैटरी उस वक्त चार्ज हो रही हो, तो इन दैट केस देन इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, हम बात पोटेंशियल डिफरेंस को हम पीडी से एब्रीविएट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन या एक्सीड्स, क्वेश्चन में जो वर्ड है वो यूज कर लें, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक्सीड्स इट्स ईएमएफ. ये वो केस है. जनरली ये बार बार ये भी सवाल पूछ जाता है, व्हाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन ईएमएफ. उसका जवाब मैंने आपको बताया, वो क्यों कम होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम होता है. वो इस इक्वेशन से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों कम होता है. क्योंकि कम इसलिए होता है कि कुछ एनर्जी या कुछ पोटेंशियल बैटरी के अंदर ही ड्रॉप हो जाता है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से. तो टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से इतनी कम होती है, I इंटू आर, ये माइनस का साइन है, ठीक है. आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी. ये तो जनरली होता है, लेकिन बास केसेस में जब बैटरी चार्ज हो रही हो यानी करंट अपोजिट हो, तो उस केस में टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ज्यादा हो जाती है. वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो वो हमने उसका बता दिया. सो इन दिस केस वी कैन राइट I is equal to minus I, I is replaced by minus I. So from this equation Vt is equal to E minus I into R. तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, so we'll get E plus IR. तो अब देखें, अब ये इक्वेशन ये शो कर रही है कि ये E plus IR है. वैसे तो E minus IR होता है जनरली, लेकिन जब करंट अपोजिट फ्लो कर रहा हो किसी बैटरी के लिहाज से with respect to a particular battery, if the current is flowing in the opposite direction, यानी वैसे हम करंट लेते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रहा है विद इन द बैटरी, ठीक है, विद इन द बैटरी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है, बैटरी के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो उस केस में हमारे पास उसकी जो टर्मिनल वोल्टेज है दैट इज ग्रेटर देन द ईएमएफ. तो ये देखें, ये IR प्लस हो रहा है इसमें, ठीक है. अच्छा, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ईएमएफ एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस. आपने ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का उनको डिफरेंशिएट करना है कि उनमें क्या डिफरेंस है. तो देखिए, ईएमएफ जो है वो ईएमएफ इज द एनर्जी विच बैटरी प्रोवाइड्स टू द यूनिट चार्ज. ठीक है, ईएमएफ वो वर्क है या आप ये कह लें एनर्जी प्रोवाइडेड टू द यूनिट चार्ज बाय द सोर्स और बाय द बैटरी. बैटरी या सोर्स यूनिट चार्ज को जितनी एनर्जी प्रोवाइड करती है दैट इज नोन एज ईएमएफ. तो ईएमएफ को हम लिखते हैं EMF is the energy provided to the unit charge
by the source or battery. Source means battery. इसको हम वर्क डन पर यूनिट चार्ज भी कहते हैं, वर्क डन और वर्क डन बाय द बैटरी पर यूनिट चार्ज। यानी ईएमएफ जो है दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये ईएमएफ है। और पोटेंशियल डिफरेंस वो एनर्जी है, या पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल्स बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सोर्स। किसी सोर्स के दो टर्मिनल्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल्स what is the difference of potentials between the two terminals of a source। सोर्स के दो टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप ये कह सकते हैं कि ईएमएफ जो है दैट इज द कॉज एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इट्स इफेक्ट। ठीक है, ईएमएफ इज द कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इट्स इफेक्ट। यानी ईएमएफ होगी तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ईएमएफ इज द कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इट्स इफेक्ट। ठीक है, यूनिट्स दोनों की सेम है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी वोल्ट है, ईएमएफ की यूनिट भी वोल्ट है। ठीक है, डेफिनेशन भी, यानी अगर आप उस तरह से देखें इसकी जो क्वालिटेटिव नेचर है दैट इज जाउल पर कूलम विच इज वोल्ट। ये भी पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्ट में हम मेजर करते हैं, यानी जाउल पर कूलम। आप ये भी कह सकते हैं कि ईएमएफ वो एनर्जी है या वो वर्क है जो यूनिट चार्ज पे बैटरी कर रही है, और पोटेंशियल डिफरेंस वो एनर्जी है जो सर्किट में ड्रॉप हो रही है रेजिस्टर के क्रॉस। ठीक है, जो एनर्जी बैटरी प्रोवाइड कर रही है वो ईएमएफ की सूरत में प्रोवाइड कर रही है, और जब डिसिपेट हो रही है तो पोटेंशियल ड्रॉप की सूरत में डिसिपेट हो रही है, दैट इज द इफेक्ट। सो एनर्जी इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ ईएमएफ एंड डिसिपेटेड, या आप ये लिख सकते हैं द एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जनरली एनर्जी इज प्रोवाइडेड in the form of EMF and is dropped या dissipated, drop लिख लें या dissipated लिख लें, and is dissipated in the form of potential drop और पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप की फॉर्म में वो डिसिपेट होती है, और प्रोवाइड किस फॉर्म में की जाती है, ईएमएफ की फॉर्म में प्रोवाइड होती है। बैटरी यूनिट चार्ज को जो एनर्जी प्रोवाइड करती है दैट इज ईएमएफ, और जब वो डिसिपेट होती है तो वो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, और वही जो लोड के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है वही बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है, यानी वही पोटेंशियल डिफरेंस उसके टर्मिनल्स के दरमियान होता है। ठीक है, ये इनका डिफरेंस है, बाकी यूनिट्स इनकी सेम है। तो दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन।